ये कहानी सिर्फ एक खोए हुए महल की नहीं, बल्कि एक ऐसे वली कामिल की है जिसकी ज़ात आज भी लाखों दिलों में अकीदत व एहतराम के साथ ज़िंदा है। बाबा शाह जमाल, एक ऐसा नाम जो सदियों से सूफियाना असरार, रूहानी करामात और मार्फत के असरार में लिपटा हुआ है। उनकी ज़िंदगी का हर पहलू दरवेशी, फ़क्र और अल्लाह के इश्क की रोशनी में जगमगाता है, लेकिन उनकी ज़ात से जुड़ा एक ऐसा पुरअसरार पहलू भी है जिस पर वक्त की गर्द चढ़ चुकी है। एक ऐसा राज जो सदियों से ज़ुबाने ज़द-ए-आम तो है, मगर उसकी हकीकत पर दबीज़ पर्दे पड़े हुए हैं। ये एक खोया हुआ महल है जो तारीख़ के औराक में कहीं गुम हो चुका है। ये महल कहाँ था, किसने उसे बनाया, उसकी दीवारों के पीछे कौन से राज दफन थे, और सबसे बढ़कर ये कि ये महल अचानक कैसे नज़रों से ओझल हो गया। कहते हैं ये कोई आम इमारत नहीं थी, उसके दरो दीवार पर वो नकूश सब्त थे जिन्हें सिर्फ अहले मार्फत ही समझ सकते थे। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक रूहानी मरकज़ था जहां अहले दिल और अहले सफ़ा अपनी हकीकत को पाने के लिए हाज़री दिया करते थे। बाज़ किस्से कहते हैं कि यहाँ खुफिया दरवाजे थे जो एक ऐसी दुनिया में खुलते थे जिसे आम आंख नहीं देख सकती। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि ये महल बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी करामत था जो किसी खास मकसद के तहत दुनिया की नज़रों से ओझल हो गया। मगर क्या ये सब महज कहानियां हैं या फिर हकीकत में इस पुरअसरार महल का कोई वजूद था? क्या ये किसी गैबी ताकत का असर था या फिर किसी सदियों पुराने राज को छुपाने की कोशिश? तारीख के पुराने औराक में झांकें तो हमें हैरान कुन इशारे मिलते हैं, मगर कहीं भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिलता। यही वो मुहिम्मा है जो हमें आज इस खोज पर ले जा रहा है। हमें इन रिवायात, इन निशानियों और इन मख्फी इशारों को तलाश करना होगा जो हमें उस राज के करीब ले जा सकते हैं। क्या ये महल वाकई आज भी कहीं मौजूद है या वक्त ने उसे हमेशा के लिए मिटा दिया? ये महज एक दास्तान नहीं बल्कि एक ऐसा जिंदा राज है जो आज भी अक्ल व शऊर को चैलेंज करता है। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमें तारीख, रूहानियत और पुरअसरारियत की सरहदों तक ले जाएगा। क्या आप तैयार हैं? कहते हैं कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जो आम इंसानों की तरह पैदा तो होती हैं, मगर उनकी जिंदगी का हर लम्हा, हर सांस और हर कदम किसी बड़े राज का हिस्सा होता है। बाबा शाह जमाल भी उन हस्तियों में से एक थे, मगर उनकी कहानी आम दरवेशों से कहीं ज्यादा पुरअसरार, कहीं ज्यादा हैरत अंगेज और कहीं ज्यादा नाकाबिले यकीन है। ये एक ऐसे दरवेश की दास्तान है जो वक्त की कैद से आज़ाद था, जो आने वाले वक्तों की खबरें देता था, जिसकी निगाह में वो राज थे जो आम आंखों से ओझल थे। उनकी ज़ात के गिर्द हमेशा एक ऐसा हाला रहा जिसे कोई मुकम्मल तौर पर समझ ना सका। वो बज़ाहिर एक आम सूफ़ी थे, मगर उनके वजूद में ऐसी रूहानी ताकत थी जो अक्ल की हुदूद से बाहर थी। बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह के इब्तदाई हालात पर तारीख़ के सफ़हात ज़्यादा रोशनी नहीं डालते। उनकी पैदाइश के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं, मगर एक बात तय है कि वो एक ऐसे वक्त और मुकाम पर पैदा हुए जब दुनिया मादियत के अंधेरों में घिरी हुई थी, मगर उनकी रूह रोशनी की तलाश में सरगर्दां थी। कहा जाता है कि बचपन ही से उनमें आम बच्चों से अलग खसूसियात थीं। वो खामोशी से घंटों आसमान की तरफ देखते रहते, दरख्तों की सरसराहट में छुपे पैगामात को समझने की कोशिश करते, और यूं महसूस होता जैसे वो किसी ऐसी दुनिया के मुसाफिर हैं जो आम इंसानों की आंखों से पोशीदा है। उनके वालिदैन उन्हें इल्म दीन और ज़ाहिरी उलूम सिखाने के लिए उलमा और सूफिया के पास ले गए, मगर जल्द ही ये वाज़ेह हो गया कि उनका इल्म किसी किताब का मोहताज नहीं। वो ऐसी बातें करते जिनका ताल्लुक किसी और ही दुनिया से होता। वो ऐसे सवालात पूछते जो आम जहनों की पहुंच से बाहर थे। जवानी में ही बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया से मुंह मोड़ लिया। वो शाही महलों को ठुकरा कर फकीरों की बस्ती में जा बसे। उन्होंने दौलत और रुतबे को रद्द करके फ़क्र की चादर ओढ़ ली और इल्मे ज़ाहिर को छोड़कर इल्मे बातिन की राहों पर चल निकले। कहते हैं कि उन्होंने जंगलों में चिल्ले काटे, सख्त तरीन रियाजतें की और हर वो आजमाइश कबूल की जो उन्हें हकीकत के करीब ले जा सकती थी। वो अक्सर महीनों के लिए गायब हो जाते और जब वापस आते तो उनके चेहरे पर ऐसी रोशनी होती जो आम आंखों को खीरा कर देती। वो सूफी नहीं बल्कि एक राज थे, एक भेद थे, एक ऐसा राज जो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी मुकाम इतना बुलंद था कि उनके पास आने वाले हर शख्स को लगता था जैसे वो एक आम दुनिया से निकलकर किसी दूसरी ही दुनिया में दाखिल हो चुका है। कहा जाता है कि उनकी मजलिस में बैठने वाला अगर किसी बीमारी में मुब्तला होता तो बगैर किसी दवा के सेहतयाब हो जाता। लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उनकी आंखों में झांक कर उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। बाज़ रिवायतों के मुताबिक अगर वो किसी वीरान जगह पर बैठकर इबादत करते तो वो जगह खुद ब खुद रोशनी में नहा जाती।
लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा हैरान कुन कहानी एक महल की है जो बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह के जिक्र के साथ जुड़ी हुई है। ये महल कहाँ था, किसने उसे बनाया, क्या ये बाबा शाह जमाल की करामत थी या किसी सदियों पुराने राज का हिस्सा? ये वो सवालात हैं जो आज भी जवाब के मुंतज़िर हैं। कहा जाता है कि ये कोई आम महल नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा मुकाम था जहाँ वक्त रुक जाता था, जहाँ माजी, हाल और मुस्तकबिल एक साथ जमा हो जाते थे। कुछ लोग कहते हैं कि इस महल में दाखिल होने वाला शख्स कभी वापस नहीं आया। कुछ का दावा है कि यहाँ के दरो दीवार में ऐसी तहरीरें नक्श थीं जिन्हें दुनिया का कोई भी इंसान नहीं पढ़ सकता। और सबसे हैरान कुन बात यह कि ये महल अचानक गायब हो गया। क्या ये बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की कोई करामत थी या किसी गैबी ताकत का असर? क्या ये किसी पोशीदा राज का मुहाफिज था जो दुनिया के सामने नहीं आ सकता था? यहाँ से कहानी एक नए मोड़ में दाखिल हो जाती है। अब हम इस महल के बारे में उन तमाम निशानियों और इशारों को तलाश करेंगे जो हमें इस राज के करीब ले जा सकते हैं। क्या आप इस राज को जानने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा राज है जो सदियों से लोगों के जहनों में गूंज रहा है। एक ऐसा महल जिसका वजूद तारीख के औराक में कहीं खो चुका है, मगर कहानियां आज भी इसके साए में सांस लेती हैं। ये महल हकीकत था या एक शराब? क्या ये दुनियावी कवानीन से आज़ाद था या ये बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की किसी पोशीदा करामत का मजहर था? ये सब सवालात इस महल की कहानी को मजीद पुरअसरार बना देते हैं। कहते हैं बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह का क़याम जहाँ होता था वो जगह एक आम ज़मीन की मानिंद लगती थी, मगर जैसे ही कोई वहाँ पर कदम रखता वो एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाता जो आम दुनिया से मुख्तलिफ होती थी। रिवायात में आया है कि उस महल की दीवारें चमकती थीं, मगर किसी कीमती पत्थर या धात से नहीं, बल्कि एक ऐसी रोशनी से जो आम आंखों से नहीं देखी जा सकती थी। ये महल कहाँ से आया था, किसने इसे तामीर किया था, ये कहाँ चला गया? ये सब सवालात आज भी जवाब के मुंतज़िर हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये महल इंसानों की दुनिया में नहीं था, बल्कि एक गैबी मखलूक ने इसे तामीर किया था। कुछ सूफी बुजुर्गों का कहना है कि ये महल बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की करामत का एक मजहर था जो आम इंसानों की नज़रों से ओझल कर दिया गया था। कहा जाता है कि इस महल में दाखिल होने का रास्ता हर किसी के लिए नहीं था। ये एक ऐसा दरवाज़ा था जो सिर्फ उन लोगों पर खुलता था जिनके दिल में बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत, खुलूस और सच्चाई होती। कुछ दरवेशों का कहना है कि ये दरवाज़ा आम नज़र से दिखाई नहीं देता था, बल्कि सिर्फ उन लोगों को नज़र आता था जो बातनी आंख रखते थे। एक और रिवायत के मुताबिक महल की दीवारों पर कुछ ऐसे निशानात और तहरीरें थीं जिन्हें दुनिया की कोई जुबान नहीं पढ़ सकती थी। वो शायद किसी और जहान का इल्म था या फिर एक ऐसे पैगाम का इल्म था जो सिर्फ अहले राज के लिए था। इस महल के बारे में सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात यह कही जाती है कि यह वक्त की कैद से आज़ाद था। कुछ लोग कहते हैं कि जो भी इस महल में दाखिल होता वो कई साल बाद वापस आता, मगर उसे लगता कि सिर्फ चंद लम्हे ही गुजरे हैं। कुछ का मानना है कि ये महल बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की इजाज़त के बगैर किसी को कबूल नहीं करता था। महल का अचानक गायब हो जाना हकीकत या फरेब? अब सवाल ये है कि अगर ये महल हकीकत में मौजूद था तो वो कहाँ चला गया? कुछ लोगों का कहना है कि जब बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह ने दुनियावी पर्दा छोड़ा तो ये महल भी उन्हीं के साथ किसी और जहान में चला गया। कुछ कहते हैं कि ये महल आज भी मौजूद है, मगर इसे देखने के लिए ख़ास नज़र चाहिए। कुछ दरवेश आज भी दावा करते हैं कि वो इस महल के आसार जानते हैं, मगर वो जगह आम लोगों के लिए ममनू है। ये महल हकीकत था या कोई बातनी दुनिया का मजहर, ये आज भी एक मुइम्मा है। मगर एक बात तय है कि ये कहानी इतनी ही पुरानी है जितनी कि खुद बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते अक़दस। ये एक ऐसा राज है जो शायद कभी मुकम्मल तौर पर ना खुल सके, मगर जो लोग इसके करीब पहुंचते हैं उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। क्या ये महल आज भी कहीं मौजूद है? अगर हाँ तो इसे कैसे तलाश किया जा सकता है? अब वीडियो में आगे हम इन तमाम निशानियों का जायजा लेंगे जो हमें इस महल के पोशीदा राजों के करीब ले जा सकती है। क्या आप इस सफ़र पर हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं? रात की तारीकी में जब हर शय सुकून में डूब जाती है तो बाबा शाह जमाल के दरबार पर कुछ ऐसा होता है जो अक्ल की गिरफ्त से बाहर है। कहते हैं कि वो आज भी मौजूद हैं, मगर आम आंख उन्हें नहीं देख सकती। क्या वो किसी और जहान में चले गए या वक्त की कैद से आज़ाद हो गए? ये वो सवालात हैं जो सदियों से लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की करामात और रूहानी वाक़यात महज रिवायात नहीं, बल्कि ऐसी हकीकतें हैं जिन्हें लाखों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। उनकी जिंदगी का हर पहलू एक सरबस्ता राज है और उनकी शख्सियत एक ऐसा दरवाज़ा जिसके पीछे कई जहान आबाद हैं।
कहते हैं कि एक बार एक मगरूर रईस ने बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की विलायत पर शक किया। उसने दरबार में आकर कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के वली हो तो जलती हुई आग में बैठ कर दिखाओ। बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा और बगैर कुछ कहे अलाव में कदम रख दिया। शोले आसमान को छूने लगे, लेकिन बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह की चादर का एक गोशा भी न जला। ये कोई फरेब था या हकीकत? क्या वो किसी और जहान से ताकत लेते थे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आज तक कोई न दे सका। ये भी रिवायत है कि बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह जमीन के फासले मिटा देते थे। अगर किसी दरवेश की महफिल में जाना होता तो अगले ही लम्हे वहाँ मौजूद होते। ना कोई घोड़ा ना कोई सवारी, फिर भी मंजिल पर पहले पहुंच जाते। कई लोगों ने उन्हें एक ही वक्त में दो जगहों पर देखा। ये एक ऐसा इल्म था जो उन्हें वक्त और फासलों से आज़ाद कर चुका था। कहा जाता है कि जो चीज़ या शख्स गुम हो जाता वो बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़र में आ जाता। एक माँ रोती हुई दरबार पर आई, उसका बेटा 3 साल से लापता था। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने खामोशी से आंखें बंद की और फरमाया, तेरा बेटा कल वापस आ जाएगा। अगले दिन वही बच्चा दरबार के दरवाजे पर खड़ा था, मगर वो कह रहा था, मैं तो कहीं गया ही नहीं था। ये कैसे मुमकिन था? ये भी कहा जाता है कि बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर एक गैबी पहरा है। रात के वक्त वहाँ रोशनी के ऐसे हाले देखे गए जो किसी चिराग या मशल से पैदा नहीं हो सकते। कुछ लोग कहते हैं कि दरबार के आसपास कदमों की आवाज़ें आती हैं, लेकिन कोई नजर नहीं आता। कुछ ज़ायरीन ने वहाँ एक नूरानी वजूद को भी देखा जो आकर बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के गिर्द तवाफ करता है और फिर गायब हो जाता है। ये कौन है? क्या ये बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की रूह है या वो किसी और जहान से वापस आ रहे हैं, वक्त की कैद से आज़ाद? क्या बाबा शाह जमाल आज भी मौजूद हैं? कुछ सूफी दरवेशों का मानना है कि बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह आज भी किसी न किसी शक्ल में इस दुनिया में मौजूद हैं, मगर सिर्फ वही उन्हें देख सकता है जिसे खुद देखने की इजाज़त दें। कई लोग कहते हैं कि वो ख्वाब में आकर रहनुमाई देते हैं। कुछ दरवेशों का कहना है कि वो दरबार में मौजूद होते हैं मगर आम आंख उन्हें देख नहीं सकती। क्या वो किसी ऐसे मुकाम पर हैं जहां वक्त और मौत का कोई वजूद नहीं? ये सवाल आज भी जिंदा है कि क्या बाबा जी शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ आज भी जारी है? क्या वहाँ आज भी कोई मौजज़ा होता है? क्या उनके दरबार पर आज भी कोई नादीदा कुव्वत सरगर्म है? क्या हम आम इंसान इस हकीकत को समझने के काबिल हैं? ये वो सवालात हैं जो सदियों से लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहे हैं, मगर उनका जवाब सिर्फ वही पा सकता है जो हकीकत की तलाश में खुद को फना कर दे। क्या आप भी इस राज को जानना चाहते हैं? वीडियो में आगे हम उन अजीबो गरीब वाक़यात को देखेंगे जो दरबार पर आने वाले ज़ायरीन के साथ पेश आए, और उन कहानियों का तज्ज़िया करेंगे जो आज भी लोगों के जहनों में गूंज रही हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसने सदियों तक मौर्रिखीन, दरवेशों और रूहानी शख्सियात को हैरत में डाले रखा। बाबा शाह जमाल का वो पुरअसरार महल जो एक वक्त में शानो शौकत का शाहकार था, अचानक कैसे गायब हो गया? क्या ये किसी कुदरती आफत का नतीजा था या फिर ये किसी ऐसी कुव्वत का खेल था जो इंसानी अक्ल की पहुंच से बाहर है? ये महल महज एक इमारत नहीं था, बल्कि एक ऐसा मुकाम था जहां सूफियों, दरवेशों और जुस्तजू करने वालों को रूहानी फैज़ हासिल होता था। लेकिन फिर अचानक एक दिन ये महल ऐसे गायब हुआ जैसे ज़मीन ने इसे निगल लिया हो। रिवायात के मुताबिक एक रात शदीद तूफान आया, आसमान सुर्ख हो गया और फिर जब सुबह की रोशनी फैली तो महल अपनी जगह पर नहीं था। क्या ज़मीन ने उसे निगल लिया? क्या ये किसी और जहान में मुंतकिल हो गया या फिर ये कोई ऐसा राज था जिसे वक्त ने हमेशा के लिए छुपा लिया? ये वाक़या यूं तो किसी कहानी का हिस्सा लगता है, मगर इस मुकाम पर रहने वाले कई अफराद ने अपनी आंखों से ये मौजज़ा देखा। ये भी कहा जाता है कि बाबा शाह जमाल ने खुद पेशीन गोई की थी कि एक वक्त आएगा जब ये महल दुनिया की नज़रों से ओझल हो जाएगा। कुछ सूफियों का मानना है कि ये महल किसी और जहान में मुंतकिल कर दिया गया। कुछ का कहना है कि ये एक रूहानी इम्तिहान था जिसे सिर्फ खास लोग ही समझ सकते हैं। कई लोग आज भी दावा करते हैं कि मखसूस रातों में इस महल की झलक देखने को मिलती है, मगर अगले ही लम्हे वो फिर गायब हो जाता है। अगरचे महल गायब हो चुका है, लेकिन कुछ पुरअसरार निशानात आज भी उसके वजूद की गवाही देते हैं। कुछ ज़ायरीन का कहना है कि वो मखसूस रातों में वहाँ रोशनी की चमक देखते हैं। कहा जाता है कि जो शख्स खालिस नीयत के साथ इस जगह पर जाता है उसे किसी न किसी शक्ल में महल की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। कुछ लोग वहाँ सरगोशियों और दरवाजे खुलने बंद होने की आवाज़ें सुनने का दावा करते हैं। अगर ये महल वाकई गायब हो गया तो फिर ये कहानियाँ क्यों बाकी हैं? आखिर वो लोग कौन हैं जो आज भी उस महल की मौजूदगी की गवाही देते हैं? क्या ये महज एक वहम है या फिर कोई नाकाबिले यकीन हकीकत? क्या महल आज भी किसी पुरअसरार कुव्वत की गिरफ्त में है
क्या बाबा शाह जमाल के खास दरवेशों को उसका इल्म था? ये मुइम्मा आज भी हल नहीं हो सका, मगर एक बात तय है, ये कहानी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आज भी लोग उस पुरअसरार महल को तलाश करने आते हैं और हर बार उस जगह पर कुछ न कुछ ऐसा होता है जो उन्हें यकीन दिलाता है कि ये महल कहीं न कहीं मौजूद है, मगर आम आंखों से पोशीदा है। क्या हम कभी इस राज से पर्दा उठा सकेंगे या फिर ये हकीकत हमेशा के लिए तारीख के साए में गुम रहेगी? आइए वीडियो में आगे चलते हैं। ये कोई आम कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जो वक्त की धुंध में लिपटा हुआ है, एक ऐसा मुइम्मा जिसे सदियों ने पर्दे में छुपा रखा है। बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की करामात, गुमशुदा महल का नाकाबिले यकीन अंजाम और वो पुरअसरार निशानियां जो आज भी इस कहानी की सच्चाई की गवाही देती हैं। ये सब कुछ एक ऐसे जहान की झलक पेश करता है जो आम इंसानी फहम से बालातर है। क्या ये महल वाकई वक्त की गहराइयों में कहीं खो गया या फिर ये किसी रूहानी ताकत के ज़ेरे असर किसी और जहान में मुंतकिल कर दिया गया? क्या बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आज भी कोई ऐसा राज छुपा है जिसे समझने के लिए एक मखसूस रूहानी बसीरत दरकार है? ये सवालात हमें एक ऐसे दरवाजे तक ले आते हैं जिसके पार हकीकत और फसाने के दरमियान एक लकीर मध्यम हो जाती है। हर राज के पीछे एक हकीकत होती है और हर हकीकत के पीछे एक गहरा राज।